यानी कि इनको अगर छेड़ दिए तो शायद जान भी गंवानी पड़ सकती है, क्योंकि ये अब जंगल से बाहर आ चुके हैं। सड़क पे आने वाले नीलगाय वगैरह ढेर सारे बैठे हैं, लगभग 12-15 की संख्या में होंगे। तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए ब्लॉग में। एक्चुअली हम लोग घूमने आए हैं एक और नेचुरल वातावरण में। जैसा कि हम अक्सर ब्लॉग में नेचर के बारे में डिस्कस करते हैं और नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं और नेचुरल इन्वायरमेंट की खूबसूरती के बारे में बताते हैं, तो उसी कड़ी में हम आज भी एक नेचुरल वातावरण में आए हैं जहाँ पे काफ़ी पेड़ पौधे हैं, घास फूस हैं, खेत खलिहान हैं। तो ये आप देख सकते हैं चारों तरफ बबूल के पेड़ लगभग नज़र आ रहे हैं और बबूल के अलावा भी पेड़ नज़र आ रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ जंगली जानवर भी दिख रहे हैं। आई थिंक ये कैमरे में ना आए, लेकिन उधर देख सकते हैं आप नीलगाय वगैरह ढेर सारे बैठे हैं, लगभग 12-15 की संख्या में होंगे। और ये बबूल का पेड़ है और साथ साथ यहाँ पे पूरा घना जंगल है, आगे देख सकते हैं। और या वैसे तो गर्मी पड़ रही है, लेकिन यहाँ पे हवा इतनी अच्छी लग रही है कि एक मस्त नींद में सोया जा सकता है। और नीलगाय वगैरह भी यहाँ बेफिक्र होकर के अपना घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, खा पी रहे हैं। तो ऐसे वन्य जीवों के लिए जो है इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा होता है। और लेकिन आजकल अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, कंस्ट्रक्शन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जंगल झाड़ी ये सभी ख़त्म हो रहे हैं। तो जितने भी हमारे वन्य जीव हैं, जितने भी पौधे हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं। यानी कि हमारा इकोसिस्टम जो है वो डगमगा रहा है। और इकोसिस्टम अगर हमारा अच्छा रहेगा तभी सही मात्रा में ठंडी, गर्मी, बरसात ये सब ठीक ठाक रहेगा। नहीं तो कभी सूखा, कभी बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है। मतलब ढेर सारी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि आजकल हीट वेव चल रहा है। हीट वेव यानी कि काफ़ी टेम्परेचर हाई रहता है, जिसकी वजह से कुछ लोगों की तो मौत तक हो जाती है। और हीट वेव की वजह से ज़्यादातर लोग बेहोश हो जाते हैं, झुलस जाते हैं, काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का सामना ना करना पड़े और मनुष्य जाति ही नहीं, जबकि पंछी, जीव जितने भी हैं, उन सभी को इन सभी परिस्थितियों का सामना ना करना पड़े, इसलिए हमें अपनी पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम को बनाए रखना होगा। और इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए हमें अपने इन्वायरमेंट को बचाना होगा, यानी कि पेड़ पौधों को बचाना होगा, जीव जंतुओं को बचाना होगा, जिससे हमारा एक नेचुरल इकोसिस्टम चलता रहेगा, जिसकी वजह से हम एक अच्छा जीवन जी सकेंगे, एक लॉन्ग लाइफ जी सकेंगे, एक सुखद ज़िंदगी जी सकेंगे। हम आज एसी, कूलर ये सभी अफोर्ड तो कर ले जाते हैं, लेकिन जितना सुकून नेचुरल इन्वायरमेंट में है उतना सुकून किसी आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में नहीं है। आप अगर शहर से हैं, आप इस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर कभी मौका मिले तो गांव घूमिए, काफ़ी अच्छा लगेगा। काफ़ी आपको अच्छा ही फील होगा। कहने का मतलब ये है, जो हम लोग हाई कॉस्ट पैसा लगा करके जो इन्वायरमेंट हम लोग पाते हैं, जो इन्वायरमेंट हमें मिलता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे गांव में, हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट में मिलता है। तो इतना काफ़ी हमने गांव के बारे में डिस्कस किया। अभी हम और भी आपको झाड़ी, जंगल ये सभी दिखाते हैं, आगे बस ब्लॉग में बने रहिए। तो जैसा कि हम नीलगाय की बात कर रहे थे और बात कर रहे थे कि हम और ढेर सारे हरे भरे चीज़ें दिखाएंगे, तो आप देख सकते हैं ढेर सारे नीलगाय की संख्या है यहाँ पे। वैसे हमारा कैमरा थोड़ा डिफेक्टिव है, तो इसलिए ज़्यादा क्लियर नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको देखने को मिल सकता है कि हाँ, यहाँ पे कुछ नीलगाय बैठे हुए हैं। गांव की भाषा में इसे लीलगाह बोलते हैं, वैसे नीलगाय के नाम से जाना जाता है। एक देख सकते हैं ये काला वाला है, मतलब ये बड़े विशाल का है, बाकी काफ़ी ख़तरनाक दिखते हैं। कई सारे हैं, उधर दूर तक बैठे हुए हैं और इधर भी हैं। तो
इनसे थोड़ा मोड़ा खतरा रहता है, ज़्यादा नहीं खतरा रहता है। वैसे तो डर के भागते हैं, लेकिन अगर आप उन पे वार करेंगे तो वो पलटवार कर सकते हैं। उधर देख सकते हैं काफ़ी संख्या में अभी आ रहे हैं, उधर से चलते हुए आ रहे हैं। हमारा कैमरा थोड़ा डिफेक्टिव है, नहीं तो आपको पूरा क्लियर दिखता। ये कैमरा कोशिश है अपग्रेड करने की। ये देख सकते हैं ढेर सारी संख्या में आ रहे हैं नीलगाय, आपको दिखाई दे रहा होगा। ढेर सारी संख्या में चलते हुए आ रहे हैं। अभी आपको विभिन्न चीज़ें आगे दिखाएंगे, बस ब्लॉग में बने रहिए। तो जैसा कि देख सकते हैं आप, पूरा बबूल के ढेर सारे पेड़ हैं। ज़्यादातर बबूल के पेड़ हैं, शीशम के पेड़ हैं और ढेर सारे पेड़ हैं। मतलब कि पूरा जस्ट लाइक जंगल फील हो रहा है यहाँ पे, पूरा जंगल वाला ही एरिया। और यहाँ पे कुछ पाउच देख सकते हैं जो कि मदिरा पान करने वालों के लिए है। यहाँ पे एकांत जगह मिलती है। तो ये पूरा जंगल, और कुछ जो कीड़े होते हैं जंगलों में, उनके चहचहाने की, उनके चिघाड़ने की आवाज़ आ रही होगी, आपको सुनाई दे रहा होगा। और चिड़ियों की भी आवाज़ चारों तरफ सुनाई दे रही है। कीड़ों की आवाज़ सुनाई दे रही है। मतलब पूरा जंगल वाला जो फील होता है वो देखने को मिल रहा है। और आपको एक चीज़ और दिखा देते हैं, यहाँ पे एकदम बड़ी वाली जो मधुमक्खी होती हैं वो इस पेड़ में छोटा सा छत्ता लगा हुआ है बबूल के पेड़ में। ये एकदम बड़ी साइज़ वाली हैं। बड़ी साइज़ वाली यानी कि इनको अगर छेड़ दिए तो शायद जान भी गंवानी पड़ सकती है, क्योंकि ये कहते हैं, दादा बाबा से सुना है हमने कहते हुए, कि ये पानी में भी डुबकी मार के वो पीछा करती हैं और वो डंक मारने का काम करती हैं। ये सबसे बड़ी वाली है। गांव में इसे सरंगा मधुमक्खी के नाम से जाना जाता है, सरंगवा। ठीक है, तो ये मधुमक्खियाँ ऐसी हैं कि मतलब अगर इनके छत्ते में छेड़छाड़ कर दिए तो ये पूरा अगर पानी में भी आप जाके डुबकी लगाते हैं तो वहाँ पे भी वो डुबकी लगा के पीछा करती हैं और डंक मारती हैं। यानी कि पूरी तरीके से जुट जाती हैं और अपने छत्ते के लिए बहुत ज़्यादा ही एक्टिव होती हैं। और तो इसके पहले वाले चैनल पे आई थिंक जो हमारा जय हिंद एकेडमी करके चैनल था, उस पर हमने मधुमक्खी के बारे में काफ़ी रिसर्च वाली वीडियोस बनाई थी। आई थिंक कि हमारे इस नए वाले एकेडमी वाले, जय हिंद एकेडमी वाले चैनल पे वीडियोस नहीं होंगी। नहीं तो आगे हम इसके बारे में, मधुमक्खियों के बारे में रिसर्च वाली वीडियो लाएंगे। और हो सकता है कुछ चीज़ें हों भी जिसमें हमने बताया है कि जितने भी डंक मारने वाली मधुमक्खियाँ होती हैं वो मोस्टली फ़ीमेल होती हैं। फीमेल स्टेराइल फीमेल होती हैं, यानी कि वो अंडे बच्चे नहीं देती हैं, जिनको हिंदी में शुद्ध भाषा में बाज कहते हैं। बाज होती हैं, वो अंडे बच्चे नहीं देती हैं, लेकिन वो एक वर्कर की तरह काम करती हैं, सैनिक की तरह काम करती हैं। मतलब पूरा कार्यभार छत्ते का उन्हीं का होता है। सिर्फ रानी मधुमक्खी ही अंडा देने का कार्य करती है, और जितने भी मेल होते हैं उन्हें ड्रोन कहते हैं, वो सिर्फ रिप्रोड्यूस करने का काम करते हैं। उनके पास भी डंक नहीं होता है कि वो मार सकें या फिर अपना बचाव कर सकें। सिर्फ फीमेल के पास डंक होता है, वही काम भी करती हैं, वही वो छत्ते को बचाती भी हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, डंक मारती हैं। तो ये पूरा वैसे बड़ा घना सा जंगल है। तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं और आगे जंगल में। तो जैसे कि इधर सब जंगल था काफ़ी, उसमें भी पेड़ काटे जा चुके हैं। यानी कि इंसान जो है वो पेड़ लगाने की तरफ नहीं ध्यान दे रहा है, सिर्फ पेड़ काटने की तरफ ध्यान दे रहा है। उधर भी देख सकते हैं लकड़ी कटा हुआ दिखाई दे रहा है। फ़िलहाल अभी जंगल बचे हैं। आप इधर देख सकते हैं भैंस वगैरह हैं जो कि घास चरने के लिए जा रही हैं। और हम लोग बस अब जंगल, यहाँ पे एक छोटी सी दुकान है, देसी ग्रामीण वाली, देसी लुक में आएगा। और यहाँ से पे अभी वैसे ही ग्रामीण वाला फील आएगा, क्योंकि यहाँ पे छान छप्पर ये सारी चीज़ें हैं। और वहाँ पे बकरियाँ चर रही हैं, बकरियाँ देख सकते हैं आप। और यहाँ पे सिंचाई वगैरह के लिए सिस्टम लगाए गए हैं, इंजन लगा के सीधा जाता है। आई थिंक ये ख़राब हो चुका है, तो
हम लोग लगभग पूरा जंगल घूम के, पुराना एक मंदिर आपको दिख रहा होगा आई थिंक कैमरे में, ये काफ़ी पुराना दिख रहा है। और लगभग हमने जंगल घूम लिया है, पूरे इस देसी इन्वायरमेंट का, पूरे इस नेचुरल इन्वायरमेंट का मज़ा लिया, काफ़ी अच्छा लगा। आपको भी अगर मौका मिलता है तो आप भी घूमने जाएं, ऐसे ही नेचुरल इन्वायरमेंट में काफ़ी सुकून मिलता है, काफ़ी शांति मिलती है। वहाँ की नॉइज़ जो होती है, वहाँ की हवा जो होती है, वहाँ की ऑक्सीजन अलग होती है, तो उन सभी से काफ़ी सुकून मिलता है, शांति होती है, एक मेंटल स्ट्रेस जो है वो भी कम होता है। तो आई थिंक आपको भी घूमने जाना चाहिए, कभी मौका मिलता है तो आप घूमने जाइए। तो अब हम इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। काफ़ी चीज़ें आपको दिखाया हमने, और जो भी आपको अच्छा लगा हो, इस पूरे ब्लॉग का जो मेन पार्ट लगा हो, इंटरेस्टिंग पार्ट लगा हो, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं अगले किसी नए ब्लॉग में ऐसे ही नेचुरल या फिर अट्रैक्टिव चीज़ों को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।